तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में एक बंदा उसके घर के बाहर पहुंचता है और वहां खड़े एक रैंडम आदमी से एल्विस यादव के बारे में पूछता है। तो उस पर वो आदमी एल्विस के बारे में क्या बोलता है आप खुद ही सुन लो। ये एल्विस यादव का घर है और इस बच्चा से पूछते हैं भैया वो एल्विस यादव का घर है ये। ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? मतलब वहाँ अंदर बाहर से वहाँ पर अगर खड़े होकर पूछ पाछ करे तो किसी से एल्विस यादव घर में है। अलार्म नॉक वो करना होता है क्या कुछ? हाँ अरे भाई साहब तो लोग बोले मतलब डांटे वाटेगा, यानी कहीं ना कहीं बात तो भाई सही है, सब डरते हैं भाई। तो इस पर कई सारे लोग एल्विस को हेट दे रहे हैं, पर मेरा मानना है कि इसमें एल्विस की कोई गलती नहीं है। अगर आप उसके व्लॉग देखते होंगे तो कई बार बोला है कि माँ कई बार घर पर अकेले होती है और बार बार बेल बजाने से वो डिस्टर्ब हो जाती है। और यही सेम केस हम लोग सौरभ जोशी से लेकर ट्रिगर इंसान के घर पर देख चुके हैं। तो एल्विस की बात कर ही रहे हैं तो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा हाल ही में एक पोस्ट डालती है जिस पर वो एल्विस के नए घर की ब्लर फोटो डालती है। और बस फिर क्या था, लोगों ने जो भर भर के इसे ट्रोल करना शुरू किया कि कुछ ही देर बाद इसने फोटो डिलीट कर दिया। इस पर लोगों का कहना है कि पहले तो तुम कहती थी कि मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं, मैं वो सबसे आगे आ चुकी हूँ, पर जहां तुम्हारे चैनल की रीच गिरने लगती है अचानक से तुम्हें एल्विस याद आ जाता है। खैर आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है वडोदरा से। तो वहां के कैफे को 7,000 रुपए फाइन देना पड़ा क्योंकि 7 साल पहले उसने एक आदमी को 20 रुपए का पानी बोतल 41 रुपए में दिया था। तो उस आदमी ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया। पर शॉकिंग बात यह है कि 7 साल लग गए उसको ये प्रूव करने में, और उसके बदले उसको मिला क्या, 5,000 रुपए का फाइन और 2,000 रुपए कॉम्पनसेशन। पर मुझे तो लगता है कि 7,000 से ज्यादा उसका कोर्ट में आने जाने का लग गया होगा। खैर आपको क्या लगता है कि कोर्ट में 7 साल इस चीज के लिए लड़ाई लड़ना वर्थ इट है कि नहीं? खैर अगली तो और भी शॉकिंग न्यूज आ रही है सिद्धू पाजी से। तो हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो बताते हैं कि मेरी पत्नी को 4th स्टेज का कैंसर था, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि अब बचने का कोई भी चांस नहीं है। वहां से वो 40 दिनों के अंदर अपनी पत्नी को ठीक कर देते हैं और ये देखकर डॉक्टर भी शॉक्ड हो चुके हैं। आप खुद ही सुन लो। मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुई, बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन, द कैंसर केम बैक। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। नीम के पत्ते तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आमला था। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer. She was given water which had pH levels of 7. ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, सब तो जरूरी चीज है, क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ शरीर का हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी। ऑपरेशन हुआ दूसरा, it was one of its kind ऑपरेशन। तो पीछे से स्लैब उठा नहीं सकते थे तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा दिया, लाइव मसल। 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जिसको cyst कहते हैं, एक भी। खैर अडानी के बारे में आपने सुना ही होगा कि जब से उसके ऊपर अमेरिका ने केस किया है उनके कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए हैं। और उसके तुरंत बाद ही लोगों ने ये फोटो शेयर करना शुरू कर दिया। और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्रफुल्ल बेलोरे को सब बहुत बड़ा पनौती मानते हैं। लोगों का कहना है कि ये जिस किसी से भी मिलता है उसका डाउनफॉल आने लगता है। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाई 150 के अंदर पूरी टीम निपट गई हमारी। और ये देख के भाई लगा कि नवंबर का महीना ही हम लोग के लिए पनौती है। पिछले साल इसी समय हम लोग ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार गए थे और इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन बुम बुमराह ने जो कमाल मचाया है भाई, दिल गार्डन हो गया। लिटरली 4 विकेट लेके पूरा धराशायी कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को। खैर आपको क्या लगता है, राहुल का जो डिसीजन था वो सही था कि गलत? क्योंकि इस पर एक इंडियन कमेंटेटर ने बहुत सही क्वेश्चन किया कि राहुल का बैट पैड से लगा था, ये हम सब ने देखा, और अगर आप इसे आउट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैट से बॉल भी लगा था। तो 2 ग्राफ दिखने चाहिए थे, पर हमें केवल एक ही ग्राफ दिखता है, जिसका मतलब है कि ये पैड से लगा है, बॉल से नहीं लगा, इसीलिए वो आउट नहीं है। खैर क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो सहवाग का बेटा आर्यवीर सिंह ने मारा है भाई डबल सेंचुरी। और इस पर सहवाग ने कहा कि तुमने 23 रन से फरारी मिस कर दी। दरअसल सहवाग ने कहा था कि अगर तुम 320 पार कर दोगे तो मैं तुम्हें फरारी दूंगा। मतलब समझ रहे हो, इतना रन मारने के बाद भी वो 100% दुखी होगा कि भाई और 23 रन मार देता तो फरारी मिल जाता। खैर अगली अपडेट आ रही है समय रैना की इंडियाज गॉट टैलेंट से। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट कितना ज्यादा इस समय
समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसी का फायदा जो स्विगी के मार्केटिंग टीम ने उठाया है आप खुद ही देख लो। स्वप्न सलोना दिया लॉकेट 10 मिनट में आएगा ऑर्डर दिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। आ गया। नमन जी, आपका फोन का घंटी बज रहा है, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है नमन जी अपना फोन उठा लीजिए। नमन जी, आपका फोन का घंटी बज रहा है। हेलो सर, आपका ऑर्डर आ गया है। और उसी ऐड को टैग करते हुए समय रैना लिखता है कि सो जाओ वरना स्विगी वाले कोलैब कर लेंगे। खैर अगली भी बहुत ही एक वायरल वीडियो जा रही है जहां एक शहीद फौजी का शरीर जब उसके घर जाता है तो उसके घर वालों का जो रिएक्शन होता है वो लिटरली देख के आपका दिल टूट जाएगा। और ये खासकर उनके लिए है जो कहते हैं कि अगर हमारी टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल भी लेगी तो क्या ही हो जाएगा। तो आपको बता दूं ये हो जाएगा, एक तरफ वो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग वहां पे जाके उनकी रेवेन्यू बढ़ाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमारी टीम वहां जाकर खेलेगी तो कई 100 करोड़ का उनका फायदा हो जाएगा। तो आपकी इस पे क्या राय है, क्या हमें वहां पे जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है UK07 से। तो हाल ही में एक Q&A में उससे पूछा गया कि तुम शादी कब करोगे, तो उस पे भाई ने जो रिप्लाई दिया सब कह रहे हैं कि उसने इनडायरेक्टली मुनावर को पोक किया है। आप खुद ही सुन लो। आज भी हमको अगर घर में डिसीजन होता है तो हम लोग को घर वालों से पूछ करके लेते हैं। तो नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, I'm not dissing anyone, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहली शादी टूट गई, दूसरी बीवी के साथ घूम रहे हैं, एंड उनके लिए ये सब सोशल मीडिया पे दिखाना ना बहुत ईजी है। मैं किसी को डिस नहीं कर रहा हूँ इस ब्लॉग में, बट व्हाट आई फील लाइक कि शादी जब आप करते हो ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन देख करके करते हो कि भाई साथ में वो बंदा आपके साथ निभाएगा नहीं निभाएगा। आपके अच्छे टाइम में तो साथ रहते हैं लोग, लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना तो क्या वो इंसान आपके बुरे टाइम में आपका साथ दे सकता है? मेजोरिटी आज के टाइम में आप लोग देख लो, जरा सी कुछ दिक्कत आती है, फिर उसके बाद एक जगह से डाइवोर्स, दूसरी जगह से डाइवोर्स, एंड फिर वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो व्हाट आई फील लाइक कि हमारी मर्जी हो जहाँ पर, बट उससे पहले हम लोग अपने घर वालों को मिला लें और अपने घर वालों से बातचीत करा लें, और फिर एक बार घर वाले मिल गए, घर वाले खुश हो गए तो फिर शादी हो ही जाएगी। 2025 में तो हो ही जाएगी। खैर मुनावर की बात कर ही रहे हैं तो बाकी यूट्यूबर्स के जैसा भाई ने भी ड्रॉप कर दिया है अपना एक और म्यूजिक वीडियो जिसका नाम है सुप्पा मारियो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी पार्ट आपको सही नहीं लग रहा हो वो कमेंट्स में लिखे ताकि हम लोग और अच्छे वीडियो आगे चल के ला सके, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।